हम लोग समझने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो सबसे सिंपल टाइप के होते हैं जो हमने हर जगह पढ़े हुए हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। जैसे आ गया 1, 12, 7, 10 ऐसे नंबर्स जो बहुत सिंपल हो और उनके अंदर ना डेसिमल हो ना ज़ीरो हो और ये इन्फिनिटी तक चलते जाएं। ठीक है, फिर आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ज़ीरो और सारे नेचुरल नंबर्स ये बना देते हैं होल नंबर्स। तो ये इतना ही सिंपल है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये चलते जाते हैं। हम स्टैंडर्डली नेचुरल और होल नंबर्स ही यूज़ करते हैं छोटी क्लासेस के अंदर। फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, या जैसे 20, -8, 1, 0, 2, -17, ये सब नंबर्स जो माइनस में पॉजिटिव, ये नेगेटिव में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं और ज़ीरो या नल भी होते हैं। फिर आ जाते हैं रैशनल नंबर, ये आ जाते हैं डेसिमल सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर फ्रैक्शन सारी आ जाती हैं, जैसे कि 3.64, या मैं लिख सकता हूँ 2/6, नहीं, या मैं लिख सकता हूँ 6/2। ऐसी फ्रैक्शंस या डेसिमल्स जैसे 3.64 या 6/2 ये आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये इन्फिनिट नहीं होते हैं, इन्फिनिट होते हैं और ये फ्रैक्शंस के अंदर होते हैं, डेसिमल्स के अंदर होते हैं, इंटीजर्स के अंदर भी होते हैं, फिर आते हैं हमारे पास और इसके और भी एग्जांपल्स अगर आपको जाननी है तो 5/8 या 0.42 ये सब। तो फिर आ जाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि जो हमेशा रिपीट नहीं होते हैं, वो इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, हमेशा चलते जाते हैं, उनका हमें अंत नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा अजीब से होते हैं जो हम नहीं समझ पाते। जैसे कि √2। अब आप √2 की कहाँ तक वैल्यू निकालोगे? 1 पॉइंट से लेकर फिर कुछ इन्फिनिटी तक चलता जाता है। ये 5 भी कुछ तो चलता जाता है। पाई हमने कल ही पढ़ा है, ये होता है 3.14159 से लेकर आगे ये हमेशा चलता जाता है। फिर हमारे पास आते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिनके अंदर ये आई आ जाता है। आई का मतलब है कुछ √-1। √-1 की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, पर हम इसके अंदर इसको भी पढ़ते हैं। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, AC और DC के अंदर। तो 3 - 4i का मतलब है ये √-1 या √ कोई भी माइनस का नंबर, क्योंकि हमें उसका नहीं पता वैल्यू। ये हमारे समझ से बाहर है ये कम्प्लेक्स नंबर्स, और ये कम्प्लेक्स नंबर से ही पूरी मैथ्स बनी हुई है। तो जैसे 7 + 2i या -4 -i √4 या √3 - 5i, तो ये सब है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर से बनते हैं हमारे रियल नंबर्स के हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स, और इंटीजर्स से बनते हैं होल नंबर से बनते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर सबसे सिंपलेस्ट है ना। 1 से लेकर इन्फिनिटी तो सिंपल ही होगी, पर ये सबसे मोस्ट कम्प्लेक्स, क्योंकि नाम में ही कम्प्लेक्सिटी है, तो ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो कम्प्लेक्स नंबर से ही हमारी मैथ्स बनी हुई है। तो अगर आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप समझिए कि ये ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, ये ग्रैंड पेरेंट है। इसके
फिर दो इसका एक बेटा हुआ, उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर का भी फिर दो बेटे हुए, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के आगे इंटीजर एक और बेटा हुआ, इंटीजर का एक और बेटा हुआ होल नंबर्स, और सबसे छोटा बेटा हो गया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारी मैथ के अंदर।